नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस एपिसोड में, कार्यक्रम में हम जो जिक्र करने जा रहे हैं उसमें कई बातें हैं। ये भी आपको बताएंगे कि लता जी और रफ़ी साहब का वो कौन सा नगमा है जो उस दौरान रिकॉर्ड हुआ जब इनके बीच में डिस्प्यूट था रॉयल्टी को लेकर। इस पर बात करेंगे। लता जी और रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक नगमे, डुइट्स, सोलो सॉन्ग्स हमारे लिए गाए हैं, ये हम जानते हैं। इनकी आवाज सुनकर लोग आज भी खुश होते हैं और न मालूम कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। छुप गए सारे नजारे, क्या बात तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया। ये जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है। मुझे तेरी मोहब्बत का तूफान नहीं आता, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जाने हया जाने अदा, जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। बहुत मीठी यादें हैं इन लोगों की। वहीं एक तल्ख याद भी है जो रॉयल्टी का इशू रहा, जो तकरीबन 3 साल तक चला और इस वजह से हम सुनने वालों का नुकसान हुआ। रॉयल्टी की जो बात है वो हम जानते हैं तकरीबन कि लता जी चाहती थी कि रॉयल्टी मिले और रफ़ी साहब ने उनका साथ नहीं दिया। लता जी का ये मानना था कि इससे फायदा होगा अगर बाद में सिंगर्स के पास पैसा ना रहे। रफ़ी साहब का ये मानना था कि अगर फिल्म ना चले तो उसमें प्रोड्यूसर का नुकसान होता है। अलग अलग तर्क थे और आज भी इस पर बहस जारी है। बल्कि संगीतकार और शायर, गीतकार तो ये मानते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगर्स। खैर, ये बात अब पीछे रह चुकी है। क्या लता जी और रफ़ी साहब के बीच में जो डिस्प्यूट था वो सिर्फ रॉयल्टी को लेकर था? जानकार बताते हैं और किताबों में आता है कि फिल्म माया, देवानंद साहब और माला सिन्हा जिसमें थे, सलील दा का संगीत था, सलील चौधरी जी का, उसके एक गीत तस्वीर तेरी बड़ा मशहूर नगमा है, डुइट। इस दौरान ही लता जी और रफ़ी साहब में कुछ अनबन हो गई थी। रफ़ी साहब टेक्स ले रहे थे। लता जी इस गीत को पहले भी गा चुकी थी, बंगाली वर्जन इसका, तो उन्हें प्रैक्टिस थी। और रफ़ी साहब कुछ टेक्स ले रहे थे, वो वैसे ही गाना चाहते थे जैसे सलील चौधरी ने कहा था। तो लिहाजा कुछ कहा सुनी हो गई और सलील दा ने लता जी का फेवर लिया, जिससे रफ़ी साहब का दिल टूट गया। और उसके बाद यह फैसला हुआ कि अब हम साथ गाने नहीं गाएंगे। ये रॉयल्टी वाली बात नहीं है, लेकिन यहां से इब्तिदा होती है। फिर बाद में वो रॉयल्टी का इशू आ गया जो चलता रहा। 63 और 67 के बीच में वही नगमे आए जो पहले रिकॉर्ड हो चुके थे 63 के। इससे महेंद्र कपूर साहब, मन्ना डे जी को थोड़ा फायदा हुआ और वो लता जी के साथ गाने लगे। मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले और दूसरी जो सिंगर्स रही, मुबारक बेगम, वो रफ़ी साहब के साथ गाने लगी। और रफ़ी साहब का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लता जी के गाने कम हो गए। जो साल में 200-250 हुआ करते थे वो घटकर 150 के आसपास रह गए। और सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब की जोड़ी को, और आशा जी और रफ़ी साहब की जोड़ी को लोगों ने कितना पसंद किया बताने की जरूरत नहीं। रफ़ी साहब ने सबसे ज्यादा डुइट्स आशा जी के साथ गाए और वो 150 डुइट्स जो सुमन जी के साथ गाए वो भी मकबूल हुए। फिर बाद में शंकर जयकिशन के कहने पर एक फिल्म बन रही थी जो रिलीज ना हो सकी, उसमें वो साथ लाए लता जी और रफ़ी साहब को।
वो फिल्म तो नहीं आई, लेकिन फिर बर्मन दादा ने, एस जी बर्मन साहब ने ज्वेल थीफ में दिल पुकारे हम जानते हैं। उसके बाद फिर गीत आने लगे और वापस इन दोनों का साथ हो गया। वो नगमा कौन सा है जो बीच में रिकॉर्ड हुआ था अलग अलग? आपको बताएं कि एक फिल्म आई थी बड़ी मशहूर 1964 में आई, मिलन की बेला। उसमें एक डुइट है, ओ सनम तेरे हो गए हम, राजेंद्र कुमार जी और सायरा बानो जी। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान यह कहा जाता है कि शंकर जयकिशन ने यह कोशिश की कि ये दोनों साथ गाएं। जब शुरुआत हो चुकी थी डिस्प्यूट की, लिहाजा इन दोनों ने अलग अलग गाया, और ये शंकर जयकिशन ही कर सकते थे कि इन्होंने इस तरह से इस गीत को प्रेजेंट किया कि ऐसा लग रहा है कि दोनों ने साथ गाया है। जबकि जानकार ये बताते हैं कि साथ में इस गीत को नहीं गाया गया, और ये नगमा बड़ा मशहूर हुआ। वो जब याद आए, बहुत याद आए, मैं जिंदगी के अंधेरे में हम, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए। मिल गया मुझको ए सनम, जिंदगी का बहाना। दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल दो सितारों का ज़मीं पर है, रंग लाई है मेरे दिल की लगन। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मैं इतना न हमको सताओ। तो ये एक बात हमने आपसे साझा की रफी साहब और लता जी को लेकर। मैं ये मानता हूं कि जो कुछ होता है शायद उसमें कुछ अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरे सिंगर्स को मौका नहीं मिलता। सुमन जी, आशा जी और रफी साहब, उधर फिर मन्ना डे ने गाया लता जी के साथ, और भी सिंगर्स ने गाया। लेकिन ये विवाद यहीं नहीं थमा था। साल 2012 में जब ये बात आई कि रफी साहब ने लिखित में माफी मांगी थी, तब जाके पैचअप हुआ था। तो इस पर भी बड़ा विवाद हुआ था कि वो लेटर कहां है। रफी साहब के बेटे ने ये कहा कि वो लेटर कहां है, और अगर मेरे अब्बा ने माफी मांगी भी है, वैसे तो नहीं मांगी थी, क्योंकि कहीं भी जितनी भी किताबें आती हैं इन लोगों के ऊपर, उसमें कहीं जिक्र नहीं है उस माफीनामे का। और अगर मांगी भी थी तो रफी साहब बड़े दिल के थे, उनके बेटे ने इस बात को कहा। हालांकि इसका कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता, लेकिन इस पर बड़ा विवाद हुआ था 2012 में। खैर, वो सारी चीजें पीछे हैं, और मेरा ये मानना है कि ये दोनों महान सिंगर हैं। इनके नगमे दोस्तों हमारे साथ हैं। डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, सब में होते हैं। लता जी का कभी ओपी नैयर साहब से नहीं बनी, रफी साहब के ओपी नैयर से अनबन हो गई थी, फिर बाद में मिल गए थे। ऐसा सबके साथ होता रहता है। ऐसे कई बातें हैं। बर्मन दादा से भी हो गई थी, साहिर साहब से भी। लेकिन फाइनली इन लोगों का जो काम होता है वही बोलता है, और वो आज तक हमारे सर पर उसका सुरूर है। दोनों ही महान सिंगर रहे, इसमें कोई शक नहीं है, और आज भी इनके चाहने वाले मौजूद हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई जानकारी हो, ताकि हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी यहीं फिल्मी फराज चैनल पर। हमें आप अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, फैलाइए। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।